अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ एजुकेशन पे स्कीम 2026। बेटा ये सब्जेक्ट भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है। आर्ट्स के अंदर जनरल साइंस और जनरल मैथ के अलावा 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें अक्सर स्कूलों के अंदर चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उनके अंदर सिविक्स के साथ एजुकेशन का पेयर बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों बुक्स का सिलेबस काफ़ी कम है। स्टूडेंट के लिए इन्हें याद करना आसान होता है और टीचर के लिए भी इनका काम करवाना आसान होता है। और जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर्ट्स के बच्चों को एक टैग भी लगा होता है कि ये नालायक स्टूडेंट है, कुन जहन है, ये इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते। इसलिए टीचर क्या करते हैं कि इन सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। इनका सिलेबस 5 चैप्टर्स हैं 9th क्लास में। फिजिक्स के भी आपने कल देखा 5 ही चैप्टर थे और एजुकेशन के भी 5 ही चैप्टर हैं। अब टीचर इनमें से 2 या 3 चैप्टर के बच्चों की बार बार रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं, उन्हें क्रैमिंग करवाते हैं, उन्हें याद करवाते हैं और अक्सरियत बच्चे इन सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। मगर फिर भी मैं आज आपके लिए इसकी डिटेल के अंदर पेयरिंग स्कीम बनाने जा रहा हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बेटा पहले हम इसके चैप्टर देखेंगे। इसके 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5। इसके 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर के बाद इसके अगर हम MCQs की बात करें तो वो हमें 15 आते हैं। इसके टोटल 15 MCQs हमें आएंगे जो हमने 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। पहले चैप्टर में से हमें 3 MCQs आएंगे, दूसरे में से हमें 2 आएंगे, तीसरे में से हमें 4 MCQs आएंगे, चौथे में से 3 आएंगे, 5वें में से भी हमें 3 आएंगे। अगर आप इन्हें टोटल करते हैं तो इनका टोटल 15 बनेगा। उसके बाद बेटा हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले चैप्टर में से हमें पेपर के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से 4 आएंगे, तीसरे में से 6 आएंगे, चौथे में से 5 आएंगे, 5वें में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग की बात करें तो इसके 5 ही चैप्टर हैं और इसके 5 ही लॉन्ग आते हैं और हर चैप्टर में से आपका मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का। वो एक ही चैप्टर में से वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देगा और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का देगा। अभी तक बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि उसने कभी एक ही चैप्टर से लॉन्ग लेके ए बी पार्ट बनाया हो। अदरवाइज एक ही लॉन्ग आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। 4+4 की शक्ल में लॉन्ग बहुत कम दिया जाता है एजुकेशन के अंदर। अब हम चलते हैं उन पेयर्स की तरफ जो इन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चंस के आपस में बनाए हुए हैं। हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर की क्या वेटेज आती है हमारे पास पेयरिंग स्कीम के अंदर, क्योंकि कुछ चैप्टर 2 पोर्शन के अंदर कंबाइन है। ऊपर वाले पोर्शन में भी उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, नीचे वाले में भी आ रहे हैं। तो हम कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा शॉर्ट का फर्स्ट पोर्शन आएगा जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2 को पेयर बनाया गया है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 देखें तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट पोर्शन के अंदर आएंगे। तो अगर हम सीधी सीधी कैलकुलेशन करें तो हमें चैप्टर नंबर 1 ही करना चाहिए क्योंकि उसमें से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन में से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सेकंड चैप्टर को बेटा आपने स्किप कर देना। उसके बाद हम अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। जब हम सेकंड पोर्शन के अंदर जाते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। 2 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सेकंड पोर्शन के अंदर, 3 में से 6 आ रहे हैं और 4 के 2 आ रहे हैं। तो यहां भी बेटा आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपने जो चैप्टर नंबर 3 है जिसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उसे मार्क कर लेना है। यहाँ पे अगर हम रिस्क फैक्टर की भी बात करें तो बेटा ये हो सकता है कि चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन दे दें और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड पोर्शन के अंदर दे दें, फिर भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपको इतना इशू नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पोर्शन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है बेटा, उसके अंदर 4 और 5 को कंबाइन करके उसने पेयर बनाया है। यहाँ पे 4 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 वाले के हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें चैप्टर नंबर 5 करना है ताकि हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाए। अगर आप इसके अंदर रिस्क फैक्टर की भी बात करेंगे तो बेटा यहाँ 3 की जगह 4 हो सकते हैं और यहाँ 6 की जगह 5। इजीली आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए भी हमारे कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पोर्शन में से बेटा आपके वहां भी आपके 10 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, सेकंड में भी 10 और थर्ड में भी 10। ये आपके बेटा 13 मार्क्स बन गए। अब जो आपने लॉन्ग करने हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक हर चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा। हर चैप्टर में से आपको 5 लॉन्ग दिए जाएंगे। आपने करने कितने हैं, आपने सिर्फ 3 करने हैं। टोटल कितने होंगे 5 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 3। तो जो चैप्टर हमने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किए हैं उन्हीं को बेटा आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप पहला चैप्टर शॉर्ट के लिए कर रहे हैं, उधर से भी एक लॉन्ग आ रहा है,
3 में से भी एक लॉन्ग आ रहा है और 5 में से भी एक लॉन्ग आ रहा है। इट्स मीन कि आपके जो लॉन्ग है वो 100% कन्फर्म है, यहाँ पे आपके पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इन 3 चैप्टरों में से अटेम्प्ट हो जाएंगे, वो हम 24 मार्क्स इधर लिख देते हैं। 24 मार्क्स जब हमने लिखे तो आप इसके साथ इनके एमसीक्यूज टोटल कर लें। 3 + 4 ये हो गए 7 + 3 10 मार्क्स बेटा आपके एमसीक्यूज के। ये अबव एवरेज स्टूडेंट और लाइक और ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए एक अच्छे मार्क्स हैं आउट ऑफ 75। यानी हम टोटल करते हैं 0 + 0 0 4, यहाँ पे 4 आ गए, 1 + 1 2 3 4 5 6 बेटा 64 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट इजीली हो रहा है। जो स्टूडेंट अबव एवरेज है और ब्रिलियंट है उनका, अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहता है सर मैं ये अपना नुकसान नहीं करना चाहता, मैं अपने एमसीक्यूज में मार्क्स नहीं कटवाना चाहता, क्योंकि आपके 5 एमसीक्यूज उन 2 चैप्टर्स में से आ रहे हैं जो हमने स्किप किए हैं, चैप्टर नंबर 2 और 4। उसके लिए बेटा तरीका ये कि आपने अपनी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज हैं, हर चैप्टर के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 और 4 के वो आपने लाजमी कर लेने हैं, ताकि आपका रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अब आपके पास अगर आप उनके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बेटा उसको हम बीच में 5 मार्क्स ऐड करते हैं, तो आपके बेटा ऊपर क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे, साथ आपका बेटा ऑलमोस्ट 70+ मार्क्स का ये टोटल आंसर आपके पास 69 आता है। ये ना समझिएगा सर ने गलत लिख दिया है, मगर 69 मार्क्स का नहीं, आपका पेपर इससे ज्यादा ऊपर भी आपके शॉर्ट इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे, तो ऑलमोस्ट बेटा आपका 70+ का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। अगर आप पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर अच्छी तरह तैयार करें, कंप्लीट उनकी थारो स्टडी करें, और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 और 4 इनके आप जस्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करें, तो आपका पेपर 70+ मार्क्स का इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो बिलो एवरेज हैं, जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं कि नहीं सर इसमें भी हमने सिर्फ पास होना है। और यहाँ मैं रिपीट कर दूं बेटा, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इस दफ़ा पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 40% है। आगे चल के बोर्ड अपनी पॉलिसी चेंज कर दे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, मगर अभी तक यही न्यूज़ है कि बोर्ड ने इस दफ़ा 40% वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। उन बच्चों के लिए बेटा आप या तो सिर्फ इन 3 चैप्टरों के शॉर्ट कर लें, आप तब भी इजीली पास हो जाएंगे। अगर आप 3 चैप्टर नहीं करना चाहते बेटा, आप पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर, 5 चैप्टर में से आप पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर ये आप तैयार कर लें, आप इजीली मोर देन पासिंग मार्क्स ले जाएंगे। अगर आप इनका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बेटा वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। आपके 10 मार्क्स चार्ट के 16 नंबर आपके लॉन्ग के बनते हैं। अगर एमसीक्यूज में टोटल करूँ 4 + 3 ये बेटा आपके 7 मार्क्स बन गए, तो आपके नंबर ये देखिए बेटा 6 6 12 3 1 कैरी 1 2 3 4 43 मार्क्स का बेटा आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपके मोर देन पासिंग मार्क्स हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं जब 2 चैप्टर की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं यार मैं ये छोड़ के ये 5वां कर देता हूँ। बेटा 5वां चैप्टर आपका लेंथी है, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के कंपैरिजन में ये चैप्टर नंबर 5 आपका लेंथी है। लिहाजा मेरी आपको यही एडवाइस है जिन्होंने सिर्फ पासिंग के लिए पेपर तैयार करना है, सिर्फ पास होने के लिए, उनका भी बेटा 2 चैप्टरों में से 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। वो चैप्टर कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ बेटा आज की पेरेंट्स स्कीम आपको पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट जो टीचर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।